861 984 984 11। किस क्लास में हैं? क्लास 6 6 में। किस कलर का आपके हाथ में? ग्रीन। ग्रीन। कैसे पता लगता है कि ग्रीन है? हम कहते हैं रेड है तो? ये हम लोग को थर्ड आई कराया जाता है इसका कोर्स में ही। जब हम इसको छूते हैं तो हमें इससे फील हो जाता है कि अभी कौन तक सा अपना देखा रहे हो बड़े बड़े, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे जो मीडियम हो, हिंदी भर मीडियम है, वहाँ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से जो है दिन के शुरुआत गुड मॉर्निंग और शाम के शुरुआत गुड इवनिंग से होती है। लेकिन यहाँ प्रणाम भारतीय संस्कृत के वह शब्द जौने के कई अट्ठे मायना है। प्रणाम कई अट्ठे परिणाम। आज हम अपना का एक खास व्यक्ति से मुलाकात कराऊँ, लेकिन यह बातचीत के पहले एक कहानी अपना का बताई थी कि एक छोट नदी रहा थी जो समुद्र में मिलत रहा थी। एक बे समुद्र व नदी से पूछा था कि तू बे काहे समुद्र में मिलते हैं, का है तो का काहे लागत है। तो वह नदी के जवाब रहा कि जब तक समुद्र के खारापन मीठापन में न बदल जाए तब तक हम तुमसे मिलत जाब। तो यह सोच लेके नदी समुद्र में मिलत ही। ऐसे एक शख्सियत है हमारे साथ आज, एसपी सर, जे अपने हुनर से अपने व कहा जाए कि बिल पावर से एक ऐसा संस्थान तैयार करे हैं जहाँ के बच्चन के हुनर अपना देख के दातन तले उंगली दबाए ली थे। वजह यह कि आज के भागदौड़ भरे जीवन में हर माता पिता चाहत है कि ओकर बच्चा एक बेहतर शिक्षा अर्जित करे और अच्छी शिक्षा अर्जित करके प्रतियोगी परीक्षण पर एक बेहतर जो है परिणाम ले आवे। लेकिन वह तबे आ सकत है जब शिक्षा बुनियाद मजबूत हो, और वह बुनियाद मजबूत कर रहे हैं सीधी माँ एसपी सर। एसपी सर आज हमारे साथ हैं और अपना से हम जाने के प्रयास करब कि एक संस्थान जो अपना स्कूल चलाए रहे हैं और स्कूल के साथ साथ एक यूसी मास नामक जो है एक फ्रेंचाइजी अपना लगभग 10 कन से ओकर यहाँ संचालन कर रहे हैं। तो अब जो है कुछ बीज जो है पौधा बन चुके हैं और बेहतर जो है सीधी का बड़े कहा जाए कि पटल पर जो है दिखाई रहे और सीधी का गौरवान्वित कर रहे हैं और वो अपने के छात्र हैं। ता अब ज़्यादा वक्त न लेत किन अब शुरुआत करी थे विंध्य क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी एक खास बातचीत जौने माँ जानब की आखिर का मकसद रहा अपना के इतना पढ़ लिख के यदि आज अपना बाहर कहूँ होते तो वहाँ शायद 10-20 लाख रुपया महीना के अपना का तनख्वाह मिलत। लेकिन अपने जन्मभूमि का जो है कहा जाए कि शिक्षित करब और एक बेहतर शिक्षा और बेहतर बच्चन का मतलब जो बच्चा देश के भविष्य है उनका आत्मनिर्भर कैसा बनावा जाए यह कहा जाए कि एसपी सर के मन में आबा। और निश्चित तौर पर अब सीधी में हो चुके हैं एसपी सर और सीधी के बच्चन का खूब पढ़ा रहे हैं। कैसा अपना के मन में विचार आबा अपना कई एक सीधी के संस्थानन पर जो है बतौर एक जिम्मेदार पदन में रह के कामों करें, बाहरों अपना काम करें, सीधी के बाहर प्रदेश से बाहरों काम करें, सीधी का कैसा अपना चुनाव करें कि हाँ अब सीधी छोड़ के नहीं जाए का है और सीधी में जो करब तो करब निकाह करी नागा करी मगर सीधी में करब। नमस्कार कनिष्ठ जी। सीधी चूँकि हमारी जन्म स्थली है और यहीं हमने सीधी से 28 किलोमीटर की दूरी में हमारा गांव बड़ा टिकट में है, मेरा जन्म स्थान है। और सीधी में चूँकि 9वीं से पढ़ा हूँ यहाँ। और एक चीज़ ये था क्योंकि हमारे ही साथ घटना घटी कि हम 12वीं के बाद क्या करें और हमारे लिए कौन सा सही रास्ता होगा, और बड़ी दुविधा भरी होती है वो जो एक मंजिल जब तय करनी होती है। और यहाँ बड़ी दिक्कत महसूस हुई और वो महसूस मैंने 1999 की मैं बात कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ आज भी वही है कि बच्चा 12वीं के बाद नहीं समझ पाता कि उसके लिए सही रास्ता क्या है
या जो चुनाव करेगा उसमें उसको मंजिल मिलेगी ही कि नहीं, या उसका सही काउंसलिंग हो पाना। और इन सब दुविधाओं से मैं भी रूबरू हुआ हूँ, फेस टू फेस हुआ हूँ। और फिर परिस्थिति अच्छी बनती चली गई, चुनाव बाहर का करता चला गया, बाहर गया, वहाँ के कठिन परिस्थिति और अपनी स्थिति को देखते हुए मेहनत किया और फिर दिल्ली गया। पहले मैं कानपुर में था, फिर कानपुर के बाद दिल्ली गया, वहाँ मेरा मैनेजमेंट कॉलेज में हुआ। फिर वहाँ से करने के बाद जब मैं कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता रहा तो मेरे कई बार फॉरेन के भी प्लेसमेंट मिले, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि हमें अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। ऐसा लगता था कि चले गए तो वापस आ भी पाएंगे कि नहीं, ये दुविधाएं थी। और शिक्षा से लगाव होता, बराबर लगाव बना रहा। और फिर हमने आज से 12 साल 13 साल पहले, क्योंकि हम ट्रेनिंग में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, लोगों के सामने बोलना, अपनी बातों को रखना या अच्छे से लोगों को अपने तरीके से कन्विंस करना, ये मेरी आदत रही। तो मैं बड़े लेवल पर, जैसे कॉलेज प्रिंसिपल है वहाँ काम किया, बड़े बच्चों को पढ़ाया, जैसे MBA वाले बच्चों को पढ़ाया। तो ये पैसे में मुझे एक चीज़ टटोलती थी कि बड़े बच्चों के लिए तो सब कुछ है, वो कहीं चला जाए, सीधी में है तब भी उसके लिए है, बाहर है तब भी है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो 14 साल की उम्र के पहले ऐसा तैयार करे जिससे वो बच्चा आगे बट वृक्ष का रूप धारण करे। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा परेशानी का भी सबब था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे साथ जैसा हुआ तो बाकी भी बच्चों के साथ ऐसा होगा फिर क्या। और कंपटीशन, नीट है, जेई है, सारे बच्चे रटे हैं कि हम कोटा चले जाएंगे। लेकिन 8वीं के पहले सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, गार्जियन को पता नहीं होता कि क्या 8वीं के पहले ही सब कुछ होता है। तो मेरा समझना है कि गार्जियन के मन में ये बात बैठ गई है कि 8वीं के पहले बच्चों की खेलने की उम्र होती है। और स्कूल में भी कुछ ऐसी दुविधाएं पैदा हो गई कि 8वीं तक साक्षरता के हिसाब से बच्चा नहीं भी पढ़ता तब भी पास हो जाता है, और ये परेशानी थी। और यहीं पर नहीं बोलते कि अगर बोला गया कि 21 दिन तक हम जिस काम को लगातार करते हैं तो उसको बोला गया कि हैबिट हो जाती। और अगर बोलूं कि जो लड़का 8 साल तक ऐसी हैबिट में रहा तो फिर उसका क्या होगा, ये मेरे लिए बड़ा दर्द था। मुझे लगता था कि ये बच्चे करेंगे क्या हम बोलते हैं कि समाज को बदला जा सकता है शिक्षा से, और क्या इसी शिक्षा से समाज को बदला जा सकता है? तो मेरे मन में मुझे ही अपने आप से जवाब मिलता था, बुद्धिजीवियों से लेता था तो लगता था कि नहीं। और यही कारण है कि बच्चे पॉइंट में सिलेक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी काउंसलिंग 13 साल की उम्र के पहले नहीं होती। यही था मेरी इस बुनियाद को रखने का कारण। कनिष्क जी, चलिए, बड़ी निश्चित तौर पर जब सफ़र में कहा थे ना कि जब सफ़र में दर्द हो और वह दर्द SP सर जैसा लोगन का हो तो निश्चित तौर पर वह दर्द ताकत बन जाता है। और वह ताकत यह रूप में निखर के सामने आवत थी कि निश्चित तौर पर एक भविष्य निर्माण की ताकत बन जाती। और सबसे बड़ी बात यह कि हम बच्चे ग्रंथन में पढ़े हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग से बेहतर है। वह जन्मभूमि के प्रति अपना की वफादारी अपना का खींच ले आई और अब सीधी माँ लगातार अपना दस्कन से जो है सेवा दे रहे हैं। अपना संस्थानन के जिक्र कह चुके हैं, अब वर्तमान में अपना कौने संस्थान का चलाए रहे हैं और साथ में कौन फ्रेंचाइजी चलाए रहे हैं, वो कितने बच्चा अपना के अंडर में जो है शिक्षार्जन के काम कर रहे हैं। हम वर्तमान में पिछले 4 साल से स्कूल अपन चलाए रहे हैं, और ये जो स्कूल है ये हमारी MP बोर्ड इंग्लिश मीडियम है। और 12 साल से, विगत 12 सालों से इस कोरोना कार्यकाल में मैं ये कहूँगा कि मैंने ब्रेक कर दिया था, लेकिन अबेकस क्लास में लगातार ये कहूँ कि 2 साल ब्रेक हो तो 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, 11 साल हो चुका है मुझे अबेकस का प्रोग्राम चलाते हुए। और अबेकस और दोनों को मैं अगर बोलूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है, तो अबेकस एक विधा है जिसको मैं बोलूँ कि जैसे अभी हमारे सामने फ़िश मछलियाँ चल रही हैं तो इनको बोला जा सकता है कि ये विधा में है, ये अपना तैरना कभी नहीं भूल सकते। और इसीलिए बोला गया है कि एक अगर मगरमच्छ को कहूँ कि तुम पेड़ में चढ़ जाओ तो शायद वो ज़िंदगी भर इंतज़ार करेगी, वो नहीं चढ़ सकती। लेकिन अगर मगरमच्छ को बोला जाए कि पानी में तैर जाओ
तो उसको सेकंड नहीं लगेंगे, वो पानी में तैर जाएगा। वहीं बच्चों में स्किल होता है। ये ज़रूर है कि हमें परखना और परख कर उसको सही दिशा में लेकर जाना। तो ये मेरा था कि बच्चों को अबेकस के द्वारा मजबूत कर पाऊँ, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है जो उसके लाइफ टाइम काम आएगी। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, बच्चों को मोबाइल देखने की बहुत बुरी आदत है, और बच्चे इतना ज़्यादा मोबाइल देखते हैं कि शायद अब पेरेंट्स का बस ही नहीं रह गया। क्योंकि एक ज़माने में होता था कि हम लोगों को मोबाइल बात करने के लिए मिलता था, लेकिन इस कोरोना में ये हो गया कि बच्चे को मोबाइल सेपरेट दिया गया क्लास लेने के लिए, और उस क्लास में वो बच्चा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कितना ले रहा है और क्या कर रहा है, शायद गार्जियन के पास इसको जानने का वक्त भी नहीं है। और वो बच्चा धीरे धीरे इतनी दलदल में समाता चला गया है। मुझे लगता है इसका अंत अब नहीं है, और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा परेशानियां होगी। बच्चा साइकिक होता चला जा रहा है, बच्चा जिद्दी होता जा रहा है, बच्चे गार्जियन की बात नहीं सुन रहे हैं। और सबसे बुरी बात हो गई कि वो इंतज़ार करते हैं मेरे पेरेंट्स की आँख कब बंद होगी, सोएंगे कब, जिससे हम रात में मोबाइल देख सकें। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ये नशा कन्वर्ट कर दिया बच्चों का अबेकस में, और ये बच्चे कोरोना के इफ़ेक्ट में नहीं हैं। और कोरोना के इफ़ेक्ट में नहीं है तो मुझे जो भी मैं जैसे भी मैं पढ़ाई करवाना चाहता हूँ, स्कूल में तो स्कूल में, और अबेकस में तो अबेकस में, तो बच्चे हमारे मन का रिज़ल्ट देते हैं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे करते हैं। और ख़ासकर से मैं आपको बताऊं कि कोरोना के बाद सारी दुनिया सामान्य तो हो गई, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा सेक्टर है जिसको ये अभी तक नहीं परखा गया कि 2 साल के अंतराल में जो दीमक लगी है बच्चों के ब्रेन और बच्चों के सोच में, उसको कैसे निकाला जाए, किस तरीके से निकाला जाए, बच्चों का मोबाइल कैसे बंद किया जाए, कैसा मोटिवेशनल लेक्चर दिया जाए कि बच्चे छोड़ दे, उसमें अपना बुरा भविष्य को देखें कि नहीं, मोबाइल हमारे सेपरेट किसी चीज़ के लिए बना है, जैसे हम और आप इस्तेमाल करते हैं कि हमारा काम जो है तभी मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, वरना हमारा काम नहीं है तो समय का व्यर्थ उपयोग नहीं करेंगे। मगर बच्चों को नहीं पता है। अब जब बच्चों को नहीं पता है तो वो धीरे धीरे एक ऐसे रूट में है। तो मैं आपको बताऊं कि स्कूल और अबेकस में इसको मैं कोरिलेट करता हूं। तो आज मेरे बच्चे इस कोविड के बाद भी अबेकस की मदद से थ्योरी को सुन के अच्छे से याद करते हैं। स्कूल की बुनियाद को जो मैंने इन 4 सालों में रखा, तो बच्चों के स्कूल का सिलेबस केंद्रीय विद्यालय के द्वारा मैं कवर करा लेता हूं। और फिर जो हमारा बच्चा हुआ समय होता है तो मैं अच्छी प्लानिंग करता हूँ, अच्छे मटेरियल बनाता हूँ। यहाँ से दिल्ली तक के जो कंपटीशन में भाग ले रहे हैं या जो फैकल्टी हैं उनको कंसल्ट करता हूँ, और कंसल्ट करने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई करने में कहाँ पर दर्द होगा, जहाँ पर मुझे खुद कष्ट होता है, तो उसको मैं सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 10 किताबें 12 किताबें पढ़ता हूँ, फिर उसको समराइज़ करता हूँ, फिर एक किताब बनाने की कोशिश करता हूँ ऑपरेटर के द्वारा, लेट नाइट वर्क करना। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि शायद मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है, लेकिन मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में जिन बच्चों को पाला है, मैंने एज ए पिता की तरह उनका सिंचन किया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है और एक बड़ी भविष्य के प्रति चिंता है। चिंता यह है कि आज परिजन या फिर कहीं माता पिता जो अपने लड़का का जीव जान से ऊपर जो है चाहत है, और यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक बेहतर बच्चा बने, बेहतर शिक्षा अर्जित करे, और वो के खातिर जीवन भर की कमाई लगावे खातिर तैयार रहा थे। लेकिन का विद्यालय के भवन या व्यवस्था वह बच्चा का बेहतर शिक्षा देत है या नहीं, बड़ा सवाल यह है कि अमूमन आज माता पिता की सोच यह हो चुकी है कि बड़ा विद्यालय हो, जौन में स्विमिंग पूल हो, अन्य जो है व्यवस्था हो, बड़ा प्लेग्राउंड हो, और बड़ी व्यवस्था दिखाए के 10 ठे बस खड़ी हो, तब जाए के वह स्कूल का बेहतर माना जाता है। लेकिन का उनमें बेहतर शिक्षा मिली, बड़ा प्रश्न चिन्ह यह लागत है। लेकिन कहा थे ना कि गुदड़ी के लाल कम अभाव में बेहतर कह पावे के नाम जो है अहीं एसपी सर। और निश्चित तौर पर हम खुद पर्सनली अपना से बड़ा प्रभावित हैं व्यक्तिगत रूप से, काहे कि अपना जो कम संसाधन में जो कुछ बच्चन का बताए रहे हैं, सिखाए रहे हैं, निश्चित तौर पर उताउम्र जीवन में शायद बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े स्कूल न दे पावत हुए। सर, आज की जो पढ़ाई है, हम एवं माता पिता का दोष नहीं दे, आज के जो वातावरण है,
जो आज पाश्चात्य सभ्यता की ओर लोग भाग ही रहे हैं कि हमारा लड़का इंग्लिश है बोले, और वो सवाल यह उठा था कि भारत की संस्कृति इतनी जबकि समृद्ध संस्कृति है कि गुरुकुल जैसा परंपरा हमारे यहाँ तब चल रही जब कोई शिक्षा के बारे में जाना नहीं रहा, तब गुरु हो रहे हैं, शिष्य हो रहे हैं, धनुर्विद्या सिखाई जा रही है और जो जीवन में उपयोगी वो समय की परिस्थिति रही वह हिसाब से यहाँ शिक्षार्जन हो रहा। नालंदा जैसा यहाँ शिक्षण संस्थान रहे, जब शिक्षा के हमका लागत है लोग नाम सुन रहे हुई तब से हम पचे एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली हमारे देश में रही। आज मगर जो में एक इंग्लिश के प्रति, पाश्चात्य पढ़ाई के प्रति लोगन के रुझान बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, वो के बारे में क्या कहा? सर ये मैं बताऊं आपको कि एक जैसे अब दिल्ली में रहा तो ये मैं बोल सकता हूं कि इसके लिए एक कल्चर होता है कि इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक छात्र जीवन को भी मैं देखता हूं तो और अपने बचपने को भी देखता हूं तो जो मेरे बाबा हिंदी में जो अच्छे से समझाते थे शायद वो इंग्लिश का टीचर मुझे अच्छे से नहीं समझा सकता था। और मैं बताऊं कि आज जैसे पढ़ाई मेडिकल की तरफ जाऊं या इंजीनियरिंग की तरफ जाऊं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको लैंग्वेज चेंज कर दिया, मातृभाषा की ओर कन्वर्ट कर दिया। उसका रीज़न था कि बच्चों का सिलेक्शन ना होना। और बच्चों का सिलेक्शन क्यों ना होना? क्योंकि बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करते हैं उनको वो चीज़ आगे आने वाले समय के लिए तैयारी नहीं करवाई जाती, जिससे उन बच्चों में एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो एक कन्फ्यूज़न ये बना रहता है कि जो मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ क्या वो मेरे काम आएगी? तो पता चलता है नहीं काम आएगी, क्योंकि कंपटीशन में बैठना तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अब इंग्लिश ज़रूरी है तो सीधी जैसी जगह में क्या उसका एक माहौल अच्छा बना हुआ है कि बच्चा किसी भी कंपटीशन की बुक को अपने टैलेंट के द्वारा कन्वर्ज कर पाए या अच्छे से समझ पाए कि ये आखिर डिफिनेशन है तो क्या कहना चाह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक नहीं बोलते कि इंग्लिश मीडियम में टॉप प्रियॉरिटी सब्जेक्ट अगर किसी को कहते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, इसके बाद होता है हिंदी, और हिंदी मीडियम में टॉप प्रियॉरिटी सब्जेक्ट है हिंदी, उसके बाद है इंग्लिश। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को समझाने के लिए मातृभाषा का होना बहुत ज़रूरी है। और आज के परिवेश के हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि बच्चों के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि किसी के सामने वाले की बात को समझ पाए और वो इंग्लिश में जो भी बोले, और इस पर मैं समर्थन करता हूँ। रही बात सबसे ज़्यादा बच्चों का वीक पॉइंट जो स्कूलों में रहता है, वो रहता है ग्रामर का। और जब बच्चों को ग्रामर का अनुभव अच्छे से नहीं रहता तो था है गा का फ़र्क नहीं निकाल पाता, तो शायद प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं जानता, तो उसका कन्वर्जन नहीं कर पाता। और मैं आपको बताऊं कि क्यों मैं दोष दूं, क्योंकि मैं भी एक छात्र रहा हूं, तो मैं वहां से ही देखता आ रहा हूं कि फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक मैंने देखा कि टेंस नॉन स्टॉप चलता है। लेकिन अगर 10th क्लास में पहुंच के अगर कोई मुझसे पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चलो एग्जांपल्स 5 तो बता दो, शायद कन्फ्यूज़न होती है। उसका रीज़न है कि सिंप्लिसिटी नहीं की गई, या बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाया गया कि बड़ा आसान है, ये बताया गया कि ग्रामर बड़ा कठिन है, सबके बस का नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि योगदान है, हर चीज़ कहीं ना कहीं काम आती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि शिक्षा एक समुद्र है, और एक शब्द भी हम कहीं सीखते हैं तो दुनिया में वो शब्द हमको कभी न कभी पलट के मिलता है, या तो हमको सिखा कर जाता है या हमको सीखने पर मजबूर कर देता है। तो मेरा मानना है कि सारे सब्जेक्ट या कोई भी लैंग्वेज हो, वो अगर हमारे देश में जो भी बनी हमारी लैंग्वेज, हमारी तो खुद ही हमारे सबसे ज़्यादा भाषाएं वो उसमें है, तो मेरा मानना है कि इंग्लिश का भी योगदान है। क्योंकि अगर ना होता तो क्लासों में बुक्स क्यों होती, इंग्लिश की बुकें क्यों होती। और आज तो मैं आपको बताऊं कि एक फ़ैशन बना दिया गया, लड़का फलाने स्कूल में जा रहा है वहाँ इंग्लिश बोलता है, इवन वो डिफ़ाइन कर पा रहा है अच्छे से अपने सब्जेक्ट को नहीं कर पा रहा है, लेकिन इंग्लिश अच्छे से बोलता है, तो उसको पैराग्राफ ये यूएसपी बना दी गई कि वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही क्योंकि वहाँ के बच्चे की इंग्लिश अच्छी है। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को जैसे सैनिक स्कूल है, नवोदय स्कूल है, जैसे आपका RIMC है, BHU है, इन सब संस्थानों में स्पोकन का असर इंटरव्यू में होता है, लेकिन एग्ज़ाम में रिटर्न में सबसे ज़्यादा ग्रामेटिकल होता है। और अगर बच्चा ग्रामेटिकल स्ट्रांग है तो कंपटीशन को फेस कर पाएगा, और यहीं से स्टेज शुरू होते हुए UPSC तक जाता है, जो बच्चे को ग्रामेटिकल फेस ही करना पड़ता है। और आज मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर तो एक फैशन बन गया है कि बच्चे को इंग्लिश का ग्रामर आ रहा है नहीं आ रहा, बट स्पोकन क्लास ज़रूर अटेंड करेगा। और वहीं पर क्या होता है, बच्चा कन्फ्यूज़न में रहता है
कि मेरा स्पोकन वाला अगर आने लगा तो क्या मेरा ग्रामर अच्छा हो जाएगा, लेकिन हकीकत बात है कि ग्रामर अलग है, स्पोकन अलग है। और आपने और हमने भी ये चीज़ देखा होगा कि जब हम कॉलेज वगैरह कर लेते थे या कहीं इंटरव्यू के बारे में जब सोचने लगते थे कि कंपटीशन होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा, तब हम स्पोकन की तैयारी करते थे, क्योंकि उस समय हम मैच्योर हो जाते थे कि अपना समय हमको लिमिटेड देना है और लिमिटेड टाइम में ही 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर अच्छी मेहनत करके स्पोकन को तैयार कर लेना है। तो मेरा मानना है, मैं ये ज़रूर गार्जियन को मैं बोलूँ या बच्चों को बोलूं कि 14 साल के पहले तक अगर कोई बेसिक चीज़ है तो बच्चों का ग्रामर है, और उन पर अगर अच्छी कमांड कर ली गई, क्योंकि मैंने आपको बच्चों के द्वारा ये ज़रूर बताने की कोशिश की है कि अबेकस है तो वो 14 साल है, थर्ड आई है तो वो 14 साल है। बच्चों का अगर मैं बोलूं कि हम लोग जैसे लिखते हैं तो दा और बा और धा री अगर लिखने को बोल दिया जाए अभी, तो जो मेरा ग्रेजुएशन में शब्द होता था वो आज भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन पश्चिमी के बच्चे को बोला जाए कि तुम इसको ऐसे सुधार दो तो सुधार लेता है, क्योंकि सारी स्किल को, सारे टैलेंट को, सारी विधा को कन्वर्ज करने की उम्र है 14 वर्ष। निश्चित तौर पर वो माता पिता जो हमारी या साक्षात्कार देख रहे हों, कार्यक्रम देख रहे हों, उन्हीं की तरिया हम जो है यह कार्यक्रम चलाई लागे। वजह यह है कि सही के चुनाव हुए, सोच समझ के चुनाव करी जो उन्हें भविष्य के निर्माण हुए, ना कि भविष्य अंधकारमय हुए या फिर भविष्य धुंधला हुए। काहे कि यदि नींव मजबूत रही तो निश्चित तौर पर नींव के ऊपर बने वाली इमारत ज़बरदस्त हुई और वह इमारत काफ़ी दिन तक जो है टिकी रह सकती। और वह इमारत का बनावे खातिर अपना का नींव के सही तलाश करे पड़ी, जहाँ सही मिस्त्री हों, सही निर्माण करे वाले हों, तबे वह नींव मजबूत बन सकती। हमारे साथ एसपी सर हैं। हालांकि सवाल बहुत सारे हैं मन में हमरे पूछे का, मगर अब प्रमुख सवाल हम ऐसे ले लागे कहे कि जौने अपना कम समय में ज़्यादा चीज़ अपना तक पहुंच जाए। एसपी सर, एक आखिरी सवाल हमारा अपना से यह है कि यह जो अपना की स्कूल है तो यह नर्सरी से 8वीं तक है का, कैसा यहाँ के दाखिला के सिस्टम है, कितनी फ़ीस है? कहे कि फीसों को लेके आज के जो दौर है तो यहाँ तब 1 लाख से नीचे जो नर्सरी में जो से चड्डी पहिरत लड़कन से नहीं बनाए, उनकर 1 लाख फीस लागत है। तो मतलब माँ बाप कहाँ से वो पैसा ले आवत है, का करत है, वो तब माँ बाप ही जानत हैं। लेकिन अपना की यह जो संस्थान है, यह संस्थान के नर्सरी से लेके 8वीं तक के का कैसा एडमिशन की प्रक्रिया है, कैसा लोग दाखिला ले कराए सकते हैं अपने बच्चन के, और का कुछ ओकर फीस स्ट्रक्चर है या जानकारी उपलब्ध कराए? सर, हमारे यहाँ मैं बताऊँ कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये मेरा 4था साल है और एक ये ज़रूर सोचा था कि बच्चों का, और उसी पर आज भी चल रहा हूँ कि बच्चे हमारे पास जितने ही कम रहेंगे उतना ही अच्छा हम रिज़ल्ट दे पाएंगे। क्योंकि मैंने खुद ही मैं बड़ी स्कूल में पढ़ा और बड़ी जगह में कॉलेज किया, फिर पीजी का कोर्स किया, वो भी बड़ी जगह थी। तो मैंने ये माना कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, तो जो हमारे भी समय में होता था कि जो 4 बच्चे पढ़ने में बहुत तेज़ होते थे, तो वो बच्चे 15 अगस्त में भी प्रोग्राम देते थे, 26 जनवरी में भी प्रोग्राम देते थे, प्रेयर में भी सबसे आगे खड़े होते थे। मगर उन 5 के बाद अगर बोला जाए 40 में 35 बच्चों से कि कभी आपको रिस्क लिया गया, तो शायद मैं बताऊं कि टीचर और स्कूल मैनेजमेंट रिस्क लेने से डरता था। उनके मन में सस्पेंस था कि कहीं वो खड़ा होगा स्टेज में तो स्कूल की बेइज्जती ना कर दे। और ये मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही दर्द भरी दास्तां है। और शायद मैं जब कभी किसी बड़ी स्कूल को देखता हूँ, करीब से गाड़ी को खड़ी करके देखता हूँ, तो गेट के अंदर पेरेंट्स अपने बच्चे को बल्क में तो डाल देते हैं, छुट्टी के बाद देखते हैं कि उस भीड़ में कौन सा मेरा बच्चा है, और हम उसके फेस के द्वारा पहचानते हैं, क्योंकि भीड़ है, इतनी भीड़ है कि अचानक नहीं पहचाना जा सकता। और उसके कारण क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक एक बच्चे को फोकस नहीं होता, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां होती हैं। उनको अपना सब्जेक्ट और अपना सलेबस को टाइम पर ख़त्म करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की होती है।
तो मैंने ये सब देखने के बाद ये सोचा कि स्कूल में अगर हमारे कम बच्चे होंगे, एक क्लास में 12 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, तो एक एक बच्चे को पिता की तरह टटोल लूँगा, क्यों तुम कल क्यों नहीं आए थे, कल तुमको क्या हो गया था, या अटेंडेंस लिए बिना ही जान जाता हूँ कि आज कौन सा बच्चा नहीं आया है, और जब नहीं आया तो फ़ोन लगा लेता हूँ आज बच्चा क्यों नहीं आया है। इवन मैं आपको बताऊं कि स्कूल के कल्चर में अगर 25-30 मिनट बच्चा लेट भी होता है तो मैं गार्जियन को बोलता हूँ भेज दीजिए, कम से कम उसका 6 घंटे में 5.5 घंटे तो बच जाएगा, 5.5 घंटे में तो कुछ सीख लेगा ना, क्योंकि 30 मिनट का नुकसान ठीक है मैनेज किया जा सकता है, लेकिन 5.5 घंटे के नुकसान को मैनेज करने के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो मैंने नींव रखी कि हम नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक के बच्चे लेंगे, जिसमें हम बच्चों की नींव को आगे आने वाले समय के हिसाब से मजबूत करेंगे, और यही बच्चे आगे की क्लास की तरफ ट्रांसफ़र होते चले जाएंगे। रही बात फ़ीस की, तो मैं आपको बताऊं कि स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों प्रोग्राम बराबर चलते हैं, इसी फ़ीस में इंक्लूड है, जिसमें मैं कराटे की क्लास हो गई, इसमें डांस की क्लास हो गई, म्यूज़िक की क्लास हो गई, स्केटिंग की क्लास हो गई, ड्राइंग की क्लास हो गई, जैसे इंटरनेशनल नाम्स होते हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ दी जाती हैं। इसके बाद अबेकस की क्लास हो गई। तो इन सबको, और फिर स्कॉलस्टिक को जोड़कर, स्कॉलस्टिक को पेरेंट्स ये समझते हैं कि किताब पढ़ाना ही मुख्य है, उसको यहीं तक मैपिंग की गई है। जो कि मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे आपने सवाल किया कि बहुत सारे स्कूल है जो बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा लाख रुपए फीस है, तो मैं आपको बताऊं कि स्कॉलस्टिक में पेरेंट्स ये समझते हैं बच्चा जो किताब लिया है वो किताब साल भर के अंदर ख़त्म होनी चाहिए, बस इतना है, और एग्ज़ाम के पहले ख़त्म होनी चाहिए। अगर ये ख़त्म हो गई तो मेरा पैसा जो मैंने खर्च किया था वो वसूल हो गया। तो मेरा मानना है कि मैं बच्चों को 3 महीने पहले ही सिलेबस कंप्लीट करके खाली कर लेता हूँ। इसके बाद मैं बताऊँ कि शिक्षा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चों का बिना प्रेशर, बिना तनाव के रीडिंग, राइटिंग, ओरल, और लास्ट में हम लोगों के ज़माने में होता था ओरल में डिक्टेशन, बोल बोल कर लिखवाना। और यही कारण है कि बोल बोल कर न लिखवाने के कारण बच्चे हमेशा अंतिम तक अशुद्धता लिखते हैं। उनको नहीं पता चलता कि हम सा बोल रहे हैं तो दंतव्य है, कि सा बोल रहे हैं तो तालव्य है, या शा बोल रहे हैं तो मूर्धन्य है, उनको नहीं पता होता। उसका रीज़न है कि बच्चों को टीचर फ्रीली जब नहीं पढ़ा पाते, बच्चे को टीचर जब किताब से हट के नहीं सोच पाते, तो बच्चा किताब से हट के बन भी नहीं पाता। और मेरा मानना है कि बच्चे को किताब से हटकर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में सारी स्कूलें एक ही कंपटीशन में चल रही हैं, किताब को एनी हाउ कवर कराना है, और किताब को कवर कराना ही स्कूल का उद्देश्य है। जो कि मैं आपको बताऊं कि जो मैं फ़ीस आपको बताने जा रहा हूं, स्कूल की किताब के अलावा जो मैं बाकी चीज़ पढ़ाता हूं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इसके बाद वर्ल्ड के मैप में आ जाऊं तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बाद एशिया, इसके बाद एशिया के पूरे कंप्लीट पार्ट्स हो गए, भारत हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो इन सब चीज़ों में मैं बच्चों को जैसे कवर कराता हूँ तो इसकी कोई फ़ीस या स्कूल के सिलेबस के साथ इंक्लूड ही नहीं है, ग्रामर इंक्लूड नहीं है। इसके बाद मैं इनको जीएस की तरफ तैयारी कराता हूँ तो सैनिक और नवोदय का लेके चलता हूँ, और फिर यूपीएससी लेवल पर लेकर जाता हूँ। उसकी कोई फ़ीस मैंने नहीं ली है। उसका रीज़न था कि मैं अगर पेरेंट्स को सीधी के स्टैंडर्ड से हट के बात करूँगा तो शायद वो तुरंत विश्वास नहीं करेंगे। तो मैंने जो फ़ीस रखी है नर्सरी, LKG, UKG, इसमें मैं आपको बताऊं कि आज ये चल रहा है कि बच्चा 2.5 साल से 3 साल के अंदर आ जाए और बच्चा ये नर्सरी पढ़े, फिर LKG पढ़े, फिर UKG पढ़े। मगर मैंने आपको बताऊं कि बिना पेरेंट्स के कहे मैं ये बोलता हूं कि नर्सरी में बच्चा आया है तो नर्सरी में सिर्फ 3 महीने पढ़ाऊँगा। मैंने खुद अपनी बुकें रिसर्च कर रखी हैं, अच्छे प्लान के साथ बनाई हैं, जो मार्केट से नहीं लिया हूँ। और वो बुकें ऐसी हैं कि नर्सरी के साल भर के सिलेबस को 3 महीने में ख़त्म कर देती हैं, और वो उसी फीस के साथ हैं। और इसके बाद बच्चे को बाकी के महीनों में मैं LKG पढ़ाता हूँ, और LKG का जो पार्ट बच जाता है तो उसको अगले साल मैं LKG का कवर करता हूँ और उसी साल UKG भी कवर कर देता हूँ। मतलब आप यूँ कहें कि मैं 3 साल के सिलेबस को 2 साल के अंदर ख़त्म करता हूँ। गार्जियन से 2 साल की फ़ीस बोलता हूँ और उसको बोलता हूँ कि आपके बच्चे का 1 साल और आपके बच्चे की, आपकी खुद की 1 साल की फ़ीस मैं ये बचाऊंगा। और जो कि मेरी फ़ीस होती है 25,000 रुपये पूरे 1 साल का, इसमें जो हम मटेरियल देते हैं वो इंक्लूडेड होता है, और पूरा इसको स्कॉलस्टिक प्रोग्राम अटैच होता है।
आप ये बोल सकते हैं कि कंप्लीट ईयर पैकेज होता है 25,000 रुपये। चलो, निश्चित तौर पर शायद यह फीस स्ट्रक्चर सुन के अपनों चौंक गए हो कि इतना कुछ यदि 25,000 में मिल रहा है और घर जैसा पूरा माहौल मिल रहा है। काहे कि हमरे खबरन में अपना दिखे हो कि हम स्कूलों दिखाएं कऊ में है, बच्चन का दिखाएं कि कऊ में ई बच्चन का तैयार कीन गा है। और अब अपना का स्कूल के पूरी जानकारी A to Z जो है एसपी सर के द्वारा दीन गए। निश्चित तौर पर यदि अपना का यह खबर जो है कुछ प्रभावित करे हो तो हम ये नहीं कही कि सीधे एडमिशन कराई, आई विजिट करिए। अपना का लागत है कि अपना के बच्चा के भविष्य बेहतर बनाए सकत है तो निश्चित तौर पर निर्णय जरूर ली। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।